हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग गॉसेस थ्योरम का दो और एप्लीकेशन को जानेंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान चुके हैं, गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, गॉसेस थ्योरम का दो एप्लीकेशन देख चुके हैं। अगर आप इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पहले आप उसको देख जाइए, उसके बाद आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गॉसेस थ्योरम का दो और एप्लीकेशन, जिसमें एप्लीकेशन नंबर तीसरा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए है और किसी चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इसके 3 केस में हम लोग निकालेंगे और आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी डील कर पाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बना पाएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इस चैनल पर आपको मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड इस टाइप का वीडियो मिलते रहेगा। तो आज थर्ड नंबर एप्लीकेशन, जिसको कि क्वेश्चन के तौर पर लिखेंगे क्वेश्चन 3 गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन के रूप में। तो क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा, राइट गॉसेस थ्योरम, कई बार बोल चुके हैं, राइट गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम को लिखना है एंड विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम find electric field intensity या फील्ड इंटेंसिटी बोल दे या सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू to a charged hollow sphere, खोखला गोला, दोनों गोला के कारण पूछेगा। तो क्वेश्चन में अंतर कर लीजिएगा कि हॉलो स्फीयर पूछा है या सॉलिड स्फीयर पूछा है। ओके, ड्यू टू अ चार्ज हॉलो स्फीयर एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर पूछा है। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे कि किसी चार्ज हॉलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और 3 केसेस में इसको हम लोग देखेंगे, पॉइंट जब स्फीयर के अंदर हो, पॉइंट जब स्फीयर पर हो और पॉइंट जब स्फीयर के बाहर हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आंसर करेंगे, लेट अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर of radius R, capital R, having charge Q. We have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, विच इज, पॉइंट P जो है कहीं ना कहीं होगा, विच इज एट R distance from its center.
इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, पता ही है आपको। तो फॉर दिस वी कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P, पारा चेंज करके, फॉर दिस we consider a Gaussian surface, जो कि इमेजिनरी सरफेस होगा। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, आप कंसीडर कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P, पासिंग थ्रू पॉइंट P से होते हुए गॉसियन सरफेस का कल्पना करेंगे, विच विल बी अ स्फेयर, जो कि एक गोला होगा, जिसकी रेडियस r, जिसकी रेडियस r होगी। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वो भी गॉसेस थ्योरम का यूज करते हुए। तो इसके लिए हमने एक चार्ज होलो स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है और जिस पर चार्ज क्या है, q है, और हमें इसके P पॉइंट जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो जब गॉसेस प्रमेय का, गॉसेस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, गॉसेस लॉ का, तो उसके लिए हमको एक गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो उस P पॉइंट से गुजरते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया जो कि अपने आप में एक स्फीयर होगा और उस स्फीयर की रेडियस r होगी। तो केस फर्स्ट, पहला केस, 3 केसेस में ये बनेंगे। केस फर्स्ट, इफ r लेस देन r, दैट इज, कहने का मतलब पॉइंट P इज inside the hollow sphere, पॉइंट P जो हो हॉलो स्फीयर के अंदर हो। तो यह मेरा हॉलो स्फीयर है, चार्ज हॉलो स्फीयर है, और ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है r, यह इसका रेडियस है और जो कि क्या है, r है, कैपिटल R। अब देखिए कि इस पर चार्ज है, कितना चार्ज है, q चार्ज है, टोटल चार्ज q दिया गया है। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों रूप में होते हैं, लेकिन हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखला रहे हैं, है ना, क्योंकि मेरा थिंकिंग पॉजिटिव है। अब यहाँ से P पॉइंट, तो P पॉइंट की दूरी सेंटर से r है, स्मॉल r। अब अगर यह P पॉइंट की दूरी सेंटर से जो है वह रेडियस ऑफ स्फीयर से कम होगा, तो पॉइंट P कहाँ होगा, स्फीयर के अंदर होगा। सपोज कि इसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर और जो पॉइंट आप ले रहे हैं वह सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब यह पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के अंदर है। तो इस P पॉइंट से पास करते हुए, मतलब ऐसे जितने पॉइंट जो कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस पॉइंट, सभी पॉइंट से पास करते हुए एक सरफेस का कल्पना करेंगे, तो वह भी एक स्फीयर होगा और उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस r होगी, स्मॉल r। ओके, यह पॉइंट P हो गया, दिख रहा है। ये हमने इसका रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस क्या दिखलाया, r दिखलाया। ये जो डॉटेड में हमने दिखलाया है ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। पिछले क्लास में भी बोले थे कि इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये गॉसियन सरफेस को हम लोग लिए। अब देखिए, तो फ्रॉम, चूंकि फाई इज इक्वल टू क्या हम बतलाए हैं, E डॉट ds
ई डॉट डी एस, और फाई इज इक्वल टू ई रहने दो, और डी एस गॉसियन सरफेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस एक स्फेयर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है, नंबर 1। दूसरा, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम या फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय से आप क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलन जीरो, क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलन जीरो। फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, जबकि इस स्फेयर पे हमने चार्ज दिया है क्यू। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, तो गॉसियन सरफेस के अंदर मटेरियल नहीं है, कोई तरह का पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह स्फेयर जो है हॉलो स्फेयर है, खोखला गोला है। तो खोखले गोले के अंदर जब कोई पदार्थ ही नहीं है तो इस जो गॉसियन सरफेस आप देख रहे हो, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि चार्ज किसी मटेरियल पर होता है, किसी पदार्थ पर होता है, किसी कण पर होता है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई कण नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है। इसलिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा। तो क्यू इनक्लोज क्या हो गया, जीरो हो गया बाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर मीडियम। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। नंबर टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लेकर चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला का दोनों का LHS सेम है तो RHS भी सेम होना चाहिए, इक्वल टू जीरो। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। यहीं पर क्वेश्चन अराइज करता है, पूछता है बार बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड हॉलो स्फीयर इज ऑलवेज जीरो। समझ गए वो बात को? तो हमने पहले केस में निकाला कि इफ़ आर लेस देन आर, मतलब पॉइंट P की दूरी रेडियस ऑफ स्फेयर से कम हो, कहने का मतलब पॉइंट P जो हो स्फेयर के अंदर हो, हॉलो स्फेयर के अंदर हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया, जीरो आया, शून्य आया। सेकेंड केस क्या कहेंगे, इफ़ आर इक्वल टू आर, पॉइंट P की दूरी उतना ही है जितना कि स्फेयर का रेडियस है, कहने का मतलब पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फेयर, पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर के सरफेस पर पॉइंट P है। ओके, इन दिस केस, ऐसे स्थिति में, इन दिस केस सरफेस ऑफ अ स्फेयर विल बी गॉसियन सरफेस। इसमें स्फेयर का सरफेसिंग क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो यह स्फेयर है, इसका रेडियस r है, कोई पॉइंट P है जो कि सेंटर से उतना ही दूरी है जितना कि इसका रेडियस है, मतलब r इक्वल टू r है, मतलब पॉइंट P क्या हो जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा। इस स्फेयर पे चार्ज दिए हुए हैं,
चार्ज दिए हुए हैं, ठीक। तो यह चार्ज कितना है, Q है, Q है। अब यह चार्ज, ये नहीं सर कि ये तो बाउंड्री पर है तो अंदर थोड़े ना हुआ, जी नहीं। जो बाउंड्री पर मान लिया जाए कि आपका घर, आपका खेत है, खेत के जो पगडंडी है उस पर आप कुछ लगाते हो, है ना, पेड़ पौधा, तो वो आप ही का होता है ना। अगर अपने तरफ लगाते हो तो उतना आपको समझना होगा, ऐसा नहीं कि ये चार्ज को बाहर आप कंसीडर कर लीजिए। जब इसी पर है तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर ही लिया जाएगा। तो चूँकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E डॉट ds होता है, और फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E, और ds का मतलब गॉसियन सरफेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर कहो या कैपिटल R का स्क्वायर कहो, r स्क्वायर नंबर 1। क्यों, क्योंकि r इक्वल टू r है। फ्रॉम गॉसेस थ्योरम ऑल्सो, और भी आप जानते हैं, क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलन 0। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज कितना के बराबर होगा, इसमें Q के बराबर होगा, बाई इप्सिलन 0। नंबर 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से, तो फाई इज इक्वल टू है E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और फाई इक्वल टू है Q बाई इप्सिलन 0। तो E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई इप्सिलन 0 है। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू होगा 1 बाई 4 पाई इप्सिलन 0 Q बटा R स्क्वायर। क्या होगा, E का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इप्सिलन 0 Q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा। समझ गए होंगे? अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। केस 3, तीसरा केस, इफ यदि R क्या है, स्मॉल r, पॉइंट P का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, सेंटर से पॉइंट P की दूरी है, अगर वह दूरी रेडियस ऑफ स्फीयर से क्या हो, ज़्यादा हो। कहने का मतलब दैट इज पॉइंट P जो हो वह क्या हो, स्फीयर के बाहर हो, आउटसाइड फ्रॉम स्फीयर, स्फीयर से बाहर हो। तो ऐसे स्थिति में यह चार्ज्ड स्फीयर, आवेशित गोला, और इस गोला का रेडियस है R, कैपिटल R है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि स्फीयर के बाहर है, तो उससे पास करते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस लिया है जो कि एक स्फीयर के रूप में होगा, और उसकी दूरी क्या होगी, सेंटर से R होगी, स्मॉल r। यही पॉइंट है P, और इस स्फीयर पे चार्ज दिया हुआ है। ये तो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, और हॉलो स्फीयर पे कितना चार्ज दिए हैं, Q दिए हैं, Q है चार्ज। तो ये जो गॉसियन सरफेस तैयार हुआ, जिसको कि आप गॉसियन सरफेस इमेजिन कर रहे हैं, जो कि एक गोला के रूप में होगा, स्फीयर के रूप में होगा, गॉसियन सरफेस हुआ। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है।
तो सर ये गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो हॉलो स्फीयर पर का चार्ज है सब चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है सर। मतलब जो स्फीयर पर दिया गया चार्ज है, हॉलो स्फीयर जो मेरा रियल में है, उसका पूरा का पूरा चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का ही चार्ज है। तो चार्ज इनक्लोज्ड हम लोग कितना लेंगे, क्यू ही लेंगे। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज हम लोग कितना बतलाएंगे, क्यू बतलाएंगे। तो सबसे पहला काम, चूँकि फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीसन जानते हैं, E डॉट डी एस, ओके। और यहाँ E और ds के बीच का एंगल 0 होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस भी रेडियली आउटवर्ड और सरफेस का एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल बार बार 0 हम लोग ले रहे हैं। तो फाई इक्वल टू E ds का मतलब 4 पाई r स्क्वायर। नंबर 1 फ्रॉम गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉसेस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज बाई इप्सिलन 0, और फाई इक्वल टू क्या लिखाएगा, क्यू इनक्लोज्ड की जगह क्यू लिखाएगा बाई इप्सिलन 0। नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा से लेकर चलेंगे। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS है आपका फाई, इसका भी LHS फाई, तो RHS दोनों का सेम होगा। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलन 0 लिखेंगे, यहाँ से। इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलन 0 क्यू बाई r स्क्वायर होगा, क्यू बाई r स्क्वायर। तो ये तीसरे केस में हम लोग बनाए। कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसका ग्राफिकली अध्ययन करें, मतलब कि ग्राफ खींचें और ग्राफ में वाई एक्सिस पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लें। किसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं? चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर का अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इधर लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ इस एक्सिस के अलोंग E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले रहे हैं। और इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर, ओके। अब मान लिया जाए कि यह हॉलो स्फीयर है, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, और इस पर चार्ज है Q, ध्यान दीजिएगा। इस पर चार्ज कितना आप दिखला रहे हैं, Q दिखला रहे हैं। और यह सेंटर है। अब सेंटर से जैसे जैसे हम लोग दूर बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या कांस्टेंट रहेगा? हम बोल रहे हैं कि हॉलो स्फीयर के सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A में इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज, B में डिक्रीजेज, C में कांस्टेंट, और D में कैन नॉट से, कहाँ नहीं जा सकता है। जल्दी बोलिए,
जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा? ए, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अरे विद्यार्थी, हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर जीरो होता है, जीरो होता है। तो सेंटर से दूर होते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो जीरो ही रहेगा। कब तक जीरो रहेगा? जब तक कि हम इसके सरफेस पर नहीं पहुंच जाएं। तो अगर जो हॉलो स्फीयर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो वह क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझे बात को? जीरो रहेगा हर जगह। इनसाइड हॉलो स्फीयर मतलब स्फीयर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। अगर आपको पॉइंट नहीं मेंशन है कि अंदर बढ़ रहे हैं कि बाहर, तो कहा नहीं जा सकता है ना। अंदर है तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर अगर बढ़ रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। कैसे वो देखिए। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगा, वह कितना होगा? जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर में जीरो होगा। कब तक जीरो होगा? जब तक कि सेंटर से पॉइंट की दूरी r नहीं हो जाए। r से पहले, ये सेंटर से पॉइंट का दूरी 1 सेंटीमीटर, जैसे ही r पर पहुंचेंगे मतलब सेंटर से पॉइंट की दूरी r हो जाएगी, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा। तब उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको मिलेगा। और कितना मिलेगा? तो उस समय जो कोऑर्डिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। कब? जब स्फीयर के सतह पर पहुंच जाएंगे, मतलब सेंटर से पॉइंट की दूरी जब r होगी, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना के बराबर होगा। उसके बाद जैसे जैसे स्फीयर्स के सतह से दूर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगा, घटते जाएगा। किस रूप में? तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, 1/r स्क्वायर। ये r है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। इससे कम दूरी अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। जब सेंटर से पॉइंट की दूरी रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगा, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर होगा, कैपिटल R स्क्वायर। उसके बाद स्फीयर से जैसे जैसे बाहर होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान डिक्रीज करते जाएगा। और किस फंक्शन के अनुसार? तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए यस, अगर नहीं समझे तो लिखिए नो। अब क्या है? अब हम जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होगा? चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट ले, अंदर मतलब कोई पॉइंट, कहाँ पर से मतलब नहीं है। सेंटर भी हॉलो स्फीयर के अंदर का ही पॉइंट है। स्फीयर के अंदर एक पॉइंट इसका सेंटर भी होगा ना, तो सेंटर कैसा पॉइंट कहलाएगा? हॉलो स्फीयर के अंदर का पॉइंट कहलाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बाहर का पॉइंट कहलाएगा। तो अगर कोई चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है, आवेशित खोखला गोला है, तो उस आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है ना, या अंदर किसी पॉइंट, मतलब अंदर के कोई भी पॉइंट लें, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सेंटर से पॉइंट बढ़ते जाएं, सेंटर से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, तो पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का साइन दिए हैं। बी में इंक्रीज करेगा, सी में कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कांस्टेंट, और डी में नन ऑफ दीज। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, कि किसी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर, अगर जो हम अंदर बात कर रहे हैं, किसी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर सेंटर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान घटेगा, बी में बढ़ेगा, सी में कांस्टेंट रहेगा, और डी में नन ऑफ दीज। क्या आप जवाब दीजिएगा? कमेंट करके बतलाइए। क्वेश्चन क्या है कि कोई चार्ज्ड हॉलो स्फीयर है,
इसके अंदर अगर जो हम सेंटर से अंदर की बात कर रहे हैं, चार्ज हॉलो स्फीयर के अंदर अगर सेंटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान डिक्रीज करेगा, बी में इंक्रीज करेगा, सी में कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का सिंबल है, डी नन ऑफ दीज। क्या होगा? तो कुछ बच्चे कमेंट किए हैं, फिर से भेजिए कमेंट, चूँकि इसका हट गया है। तो हम बतलाते हैं, इसका आंसर होगा कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर फिर अगेन क्वेश्चन, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? ठीक है, नहीं बदलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बदल रहा था, जीरो का जीरो था। तो बी में दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इसके अंदर जो कांस्टेंट होगा नहीं बदलेगा, उसका आंसर वह जीरो के बराबर होगा। बी में जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना। सी में कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है, कैन नोट से, है ना, कैन नोट से कहा नहीं जा सकता है। और डी में चलिए तीन ही ऑप्शन। तो क्या होगा? जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा या जीरो से कम होगा? क्या होगा? बी, सी। तो जीरो नहीं होगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम का हमने तीसरा एप्लीकेशन बतलाया, जो कि 3 केसेस में, उसमें हम लोग का मेन जो पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू जीरो। हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। एक क्वेश्चन है इसमें और कि हॉलो स्फीयर के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हॉलो स्फीयर में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इनसाइड स्फीयर, ऑन द स्फीयर या आउटसाइड द स्फीयर। किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा? ए में इनसाइड, इनसाइड, बी में ऑन द स्फीयर, बी में ऑन द स्फीयर, और सी में आउटसाइड। कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होगा? हॉलो स्फीयर के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम होगा? तो ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ऑन द स्फीयर होगा, ऑन द स्फीयर। जब r बराबर r है तब देख रहे हैं मैक्सिमम, उसके बाद तो फिर घटना शुरू ही होगा। तो ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में कांस्टेंट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वह कांस्टेंट तो जीरो भी कांस्टेंट है, लेकिन कह रहे हो जीरो नहीं सर, कोई दूसरा कांस्टेंट। तो दूसरा कांस्टेंट कितना होगा, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप जुड़िए, अंत तक बने रहिए। और जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, है ना, वो हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।